जलती हुई झाड़ी क्यों नष्ट नहीं होती? हम चारों ओर से तो कलेश भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। निरुपाय तो हैं, पर निराश नहीं होते। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8 वचन। निर्गमन तीसरे अध्याय में जलती हुई झाड़ी का वर्णन है। निर्गमन ग्रंथ 3 अध्याय 2 से 3 में लिखा है। तब परमेश्वर ने मूसा को जलती झाड़ी में होकर दर्शन दिया। झाड़ी जलती तो थी, पर भस्म नहीं होती थी। मूसा ने कहा, मैं इस बड़े अचंभे को देखूंगा कि ये जलती तो है, पर भस्म क्यों नहीं होती। मित्रों, कोई जलने योग्य वस्तु जले लेकिन भस्म ना हो, यह सच में अचंभे की बात है। वो अग्नि क्या थी जो झाड़ी को जला रही थी? निश्चय ही वह पवित्र आत्मा थी। वचन में पवित्र आत्मा को अग्नि की संज्ञा दी गई है। याद रखिए, जब पवित्र आत्मा पेंतेकुस्त के दिन उतरा तो वह आग की फटती हुई जीभ के रूप में दिखाई दिया। इस दर्शन से हम क्या सीख सकते हैं? मुझे जो बात समझ आती है वो यह है कि यदि पवित्र आत्मा की प्रबल अग्नि हम पर है तो चाहे जितना भी जलें, नाश नहीं होंगे। विपत्ति आएगी, संकट आएंगे, जीवन में कोई दुख क्यों ना आए, हम नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि स्वयं यीशु हमारे साथ है। सद्रक, मेशक और ओबेदनागो के साथ भी यही मंजर था। संसारिक आग तो जल रही थी, लेकिन वे उससे भी शक्तिशाली पवित्र आत्मा की आग से घिरे हुए थे। भला ये संसारिक आग उनका क्या बिगाड़ लेती? मित्रों, दुनिया की आग से मत डरिए, आत्मा की आग में डूबे रहिए। मुझे दूसरी बात जो समझ में आती है वह ये है कि कांटीली झाड़ी जल तो रही थी, पर नष्ट नहीं हो रही थी। इसका अर्थ क्या है? शायद परमेश्वर हमें आत्मा की आग की भरपूरी से भरकर रखेगा, लेकिन हमारे जीवनों से उन बहुत सारे कांटों को भी पूरी तरह नाश नहीं करेगा जो हमें दुख देते हैं, ताकि हम फूल न जाएं। पौलुस ने 3 बार प्रार्थना की कि एक कांटा उसके जीवन से हटा लिया जाए, लेकिन परमेश्वर ने कांटा नहीं हटाया और कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। दूसरा कुरिन्थियों के नाम पौलुस का पत्र 12 अध्याय 7 वचन। सो आइए अपने कलेशों में भी घमंड करें, क्योंकि मसीह की सामर्थ हम पर छाया करती है। आमीन। आप सबों को जय मसीह की।